नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम कहीं न कहीं आपको ले चलते हैं और एक बार फिर इसी कड़ी में ले आपको लेके आए हैं महन सर। जी हाँ दोस्तों, महन सर के अंदर हम आपको लेके आए हैं एक सोने की दुकान। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सोने की दुकान। और आपको चारों तरफ से इस दुकान के अंदर है जो सोने की पेंटिंग है वो आपको नज़र आएगी चारों तरफ से। और ये काफ़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। प्रत्येक जो इसकी जो भित्ति चित्र है पेंटिंग से करी हुई, वो आपको नज़र आने वाली है। चारों तरफ से आप देखने वाले हैं, अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, अगर आपने पहले देखा तो अच्छी बात, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल हम आपके साथ बने रहेंगे और कृपया आप भी हमारे साथ बने रहिएगा ताकि पूरा जो लुत्फ़ है वीडियो का आप उठा सकें। तो चलिए अंदर आते हैं और देखते हैं पूरी पेंटिंग किस तरह से बनी हुई है। चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों हम सोने की दुकान के अंदर आ गए हैं और आप व्यू देख रहे हैं अंदर का। बहुत ही खूबसूरत जो दृश्य हमें देखने को मिल रहा है सोने की दुकान का। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर दुकान का पूरा दृश्य है वो आपको दिखा देता हूँ। और ये 3 भागों के अंदर बंटी हुई है। देखिए यहाँ से एक भाग और आगे एक भाग और आगे, यानी कि ये 3 भागों के अंदर है। मैं एक बार फिर आपको पूरी जो दुकान है उसका दृश्य है वो दिखा देता हूँ। पूरा जो व्यू है आप देखने की कोशिश करें, बहुत ही लाजवाब पेंटिंग आपको नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यही है वो सोने की पेंटिंग। और इसमें 3 भागों के अंदर बनी हुई है। और पहले भाग में रामायण का जो पूरा क्या बोलते हैं उसको, रामायण काल की जो भी इतिहास घटना हुई उसका विवरण दिया गया है। दूसरे भाग के अंदर है वो 24 से अवतार हैं ईश्वर के, उसके बारे में बताया गया है। और तीसरे भाग के अंदर जो कृष्ण लीला का जो महिमा है वो दर्शाई गई है। तो 3 भागों के अंदर ही ये बनी हुई है। और खूबसूरती के साथ जो ये दृश्य देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कृष्ण लीला का है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे हो यहाँ से। और कृष्ण भगवान का जन्म होता है यहाँ से। वासुदेव जी भी आपको नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी अच्छी पेंटिंग हमें तो लग रही है। दोस्तों, आपको कैसी लग रही है आप अवश्य अपनी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। दोस्तों, बहुत ही हमें तो अच्छी लग रही है। हमने सोचा कि एक ऐसी जो पेंटिंग है आपको दिखाई जाए, और क्योंकि ये बहुत ही पुरानी पेंटिंग है और वर्तमान में बहुत ही प्रचलित है ये। तो दोस्तों, ये है वो पहला भाग जो कृष्ण लीला का जो भाग आप देख पा रहे हैं इसके अंदर। और हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, तो आप बारीकी से समझने की कोशिश करें। और कृष्ण लीला और कुछ महाभारत के जो दृश्य हैं वो अंकित हैं। दोस्तों, ये सोने की दुकान पोद्दार परिवार से हैं और आप देख पा रहे हो बहुत ही खूबसूरती के साथ। दोस्तों, इसकी बात करें तो ये 190 साल पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, 190 साल पुरानी है। और बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन की गई है। और दोस्तों, जब पुराना टाइम था तो कितनी अच्छी जो कलाकारी करते थे कारीगर, बहुत ही खूबसूरती के साथ इतनी कलाकारी करते थे। देखो, ऐसा लग रहा है कि भी हाल ही में इसका जो है बनाया गया है, ऐसा लग रहा है। और काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी पुरानी हो सकती है ये पेंटिंग। जो दर्शक देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ कृष्ण लीला के जन्म से लेकर कंस वध का जो चित्रण है चित्रार्थ के साथ आप देख पा रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत जो दृश्य है आपको देखने को मिला है। और नीचे जो साइडों का अगर हम देखें तो ये भी खूबसूरत है। ये खिड़की है क्या है, कुछ देखने को मिलता है हमें। इसको खोलने की कोशिश करें, इसके अंदर क्या मिलता है हमें। ये खिड़की है, कुछ अलमारी है जी। ये तो अलमारी सी नज़र आ रही है। बिल्कुल दोस्तों, ये अलमारी है, खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर तो कुछ नहीं है। और इस गेट की तरफ देखें तो इस गेट की डिज़ाइन बहुत अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, डिज़ाइन देखिए कितनी अच्छी से की गई है। और इसको खोलते हैं और इसके अंदर कुछ देखने को मिलता है कि अपन। और एक सामने रूम दिखाई दे रहा है और इसकी पेंटिंग भी की गई। और पेंटिंग दिखाई दे रही है दोस्तों इसके भी अंदर। दोस्तों, ये कमरा मुझे कुछ ठंडक महसूस दे रहा है।
जी बिल्कुल, क्योंकि ये ढोले का मकान है, इसको हवेली है। ढोले की हवेली जो बनाई जाती है वो वास्तव में पुरानी है और चूने से बनाई गई है और ठंड है, क्योंकि इसमें ठंड महसूस होती है अपन को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर था और अंदर आया तो कुछ उसमें मुझे महसूस हो रही है कि यहाँ पर कुछ ठंडक लग रही है। तो देखिए पुराने जो इमारतों में के अंदर कितनी आपको डिजाइन वगैरह और जो ठंड का माहौल है। तो दोस्तों हम दिखाते हैं ये दूसरा भाग। एक भाग ये आप देख चुके हैं जो कृष्ण लीला का था, और ये दूसरा भाग है और बिल्कुल अच्छे से देखिए। दूसरे भाग में 24 अवतार भगवान के जो चित्रकारी आप देख पा रहे हो अच्छे से। बिल्कुल 24 अवतार थे भगवान के, और वो जो अच्छे से आप देख पा रहे हो भित्ति चित्र कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। बिल्कुल यह है महेंद्र के सोने की दुकान। जी हाँ, जिसको हम पौधारों की हवेली भी बोलते हैं। और जैसा कि हमने बताया ये 190 साल पुरानी है और काफ़ी सुंदर दृश्य है। वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है हमें देखने को मिल रहा है, तो आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों कैसे ऐसे आपने कहीं पहले भी देखी क्या? हमें कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा, तो हमें भी पता चले उस हवेली या उस दुकान के बारे में। हम उसका भी वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और बहरहाल ये दूसरा पार्ट देख माफ़ कीजिएगा, दूसरा जो भाग है सोने की दुकान का, वो देख पा रहे हैं भगवान के 24 अवतार वाला जो यहाँ पर फरमाया गया है। और इसके अंदर आते हैं तो ये है तीसरा भाग। जी हाँ दोस्तों, ये सोने की दुकान का तीसरा भाग। और इसके अंदर जो पूरी रामायण है वो इसी भाग के अंदर है। और बिल्कुल जो रामायण काल का जो राम जन्म से लेकर जो लव कुश का जो जन्म है वहाँ तक उसका जो चित्र विवरण है वो इसी के अंदर है कि तो हम आपको दिखाएं थोड़ा ऊपर करके। और यहाँ से राम जन्म से लेकर जो लव कुश का जन्म होता है वहाँ तक उसकी जो है चित्र भित्ति वो बनाई गई है बिल्कुल। और देखने की कोशिश करें यहाँ पर आप। यहाँ की बात करें तो यहाँ आपको कुछ नज़र आ रहा है तो यहाँ बिल्कुल दोस्तों देखने की कोशिश करें आप यहाँ पर। और यहाँ पर मैं पर्यटकों की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर विदेशी पर्यटक हैं वो आते रहते हैं और इस दुकान के अंदर घुस जाते हैं तो कम से कम 1-1.5 घंटा लेते हैं अंदर देखने का। जो पूरा जो अपन सीन देख रहे हैं ना ये तस्वीरें, तो अंग्रेज़ लोग इसको 1-1.5 घंटे से भी ऊपर समय लेते हैं, बहुत ही बारीकी से देखते हैं। और ऐसा मैंने देखा है इस दुकान के अंदर एक दफ़ा, ऐसे 1-2 बार ऐसे मेरे साथ हुआ है। मैं भी जब अंग्रेज़ आए थे तो 2 बार देखा था, तो काफ़ी लंबे समय बाद वो अंग्रेज़ हैं इसके अंदर से निकले थे और काफ़ी बारीकी से समझने की कोशिश की। और यहाँ पर जो उसको अच्छी तरह से समझाया जाता है कि यहाँ से ये शुरू होता है, पूरी वो डिटेल लेते हैं और फिर कहते हैं वेरी नाइस दिस पेंटिंग, और बहुत ही अच्छे से वो पेश आते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ विदेशों से ये पेंटिंग देखने को आती हैं। और जहाँ तक मैं इस पेंटिंग की दोस्तों बात करूँ तो ये बहुत ही खूबसूरत एक पेंटिंग है और पिछले 30-35 सालों से ये जो पर्यटक स्थल है वो बना हुआ है। दोस्तों इसके भी अंदर एक बार फिर चलते हैं और इसके अंदर कुछ हमें देखने को मिलता है कि दोस्तों कुछ देर पहले दिखाया वही सीन अपन को इस भाग के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अंदर एक एंटर होने के लिए ये रूम और इसके थोड़े आगे जाते हैं तो एक रूम और देखने को मिलता है और इसके ऊपर भी कुछ अपन को पेंटिंग नज़र आती है। और इस रूम के अंदर चलते हैं और इसके अंदर भी कुछ क्या अपन देखने को मिल सकता है क्या। दोस्तों ये थी वो सोने की दुकान जो हमने आपको दिखाई और कुछ जानकारी लेने की हम कोशिश करते हैं कुलदीप जी सर से, और कैसे यहाँ पर्यटन स्थल बना पूरी जानकारी हम कुलदीप जी से लेते हैं। तो चलिए करते हैं बात, आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हमने देखा सोने की दुकान बहुत ही खूबसूरत हमें देखने को मिली, चारों तरफ से कितनी सोने की जो पेंटिंग है नजर आई। रामायण काल का जो भाग है कैसे दर्शाया गया है भित्ति चित्र के माध्यम से, बहुत ही खूबसूरत हमने उसको
और आनंदित किया और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलदीप जी पोदार। जी हाँ दोस्तों, कुलदीप जी पोदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, ये कब बनी थी, कितना टाइम हो गया, क्या उनको पहले से पता था कि ये एक दिन ऐसा टाइम आएगा ये पर्यटक स्थल के रूप में भी विख्यात होगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, कुलदीप जी से जानेंगे। कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। कुलदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो ये हवेली है, सोने की दुकान, ये कितनी पुरानी हम मान सकते हैं? ये करीब 190 वर्ष पुरानी है जी। 190 वर्ष। 190 वर्ष। तो इसमें ये किस टाइप से बनाई गई थी, क्या थिंकिंग रही होगी आपके पूर्वजों की कि ऐसी हवेली बनाई जाए, सोने की पेंटिंग की जाए, क्या कारण रहा होगा? बड़े उद्योगपति थे उस समय और उस हिसाब से ही अपनी ऑफिस बनाना चाहते थे और धार्मिक थे इसलिए उन्होंने अपनी ऑफिस का निर्माण भगवान के सचित्रों से किया। अच्छा, बिल्कुल हमने देखा वहाँ पर अच्छी तरह से जो रामायण काल का जो दृश्य है वो अच्छे से फरमाया गया था और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने देखा। हम आपसे जानना चाहेंगे जो ये भित्ति चित्र का जो दृश्य है, इसकी जो कलाकारी है वो कहाँ से मन के अंदर आई कि ऐसे अगर इसकी कलाकारी अगर होगी तो लोग पर्यटक स्थल के रूप में इसको शायद लोग देखने आएंगे? क्या पहले से मन के अंदर ऐसा ख्याल था क्या? ये ऐसी बात है, पुराने आदमी होते हैं वो आप भविष्य की सोचते हैं, वर्तमान की कम सोचते हैं। तो उन्होंने हमारी मंदिर, हवेली, छतरी, दुकान जो बनाई है वो इतनी ऊंचाई पे दी है कि आज तक उनकी सीढ़ियों तक बढ़ाव नहीं आया है। तो उनका ख्याल आगे के हिसाब से था कि 200 साल पहले आगे क्या होना है, 300 साल आगे क्या होना है। उस हिसाब से सोने की दुकान का नहीं, मंदिर का निर्माण भी उस हिसाब से कराया है, छतरी का निर्माण भी उसी हिसाब से करवाया है। और धार्मिक थे इसलिए उन्होंने हर जगह जो भी जहाँ भी निर्माण किया वो भगवान के हिसाब से किया है। जी बिल्कुल, ऐसी बात है कि आपने जो भविष्य की जो विचार से बनाए थे कि आने वाली पीढ़ी है क्या सोचेगी, पूरी जो जानकारी है चित्रों के माध्यम से दर्शाई गई है और आज भी दुनिया याद करती है और याद करती रहेगी। हम जानना चाहेंगे जो पेंटिंग का जो ये चित्रकारी जो कला है पुराने समय में भी बहुत ही प्रचलित रहा है। वर्तमान में अगर इसका अगर कोई बनाना चाहे तो ऐसे क्या कलाकार हमें मिल सकते हैं? ऐसे कलाकार नहीं मिल सकते। तो सर ये और बता दीजिएगा, अगर मिली जाए तो इसका कितना जो भित्ति चित्र का हम इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं? देखो, पहले पैसे कम थे, कलाकार ज़्यादा थे। आज पैसे ज़्यादा है, कलाकार कम है, इसलिए इसकी तुलना नहीं कर सकते। कोई तुलना नहीं है इसकी। बिल्कुल सही कहा, हम हाँ, तुलना नहीं कर सकते हैं। तुलना नहीं कर सकते। तो सर ये भी बता दीजिएगा कि आपको ये कब पता चला कि ये फेमस हो गई है, इसके अंदर पर्यटक आने वाले हैं और चारों तरफ से ये विदेशी जो फॉरेनर है ये प्रतिवर्ष आते रहते हैं, जब भी प्रतिवर्ष तो क्या महीने भी आते हैं विदेशी, तो ये कितना टाइम हो गया है उसको? टूरिस्ट आते हैं यहाँ से 25 वर्ष से टूरिस्ट आ रहे हैं, 35 वर्ष से टूरिस्ट आ रहे हैं। 35 साल से 35 हो। वर्ष से आ रहे हैं। तो ये सर्वप्रथम कहाँ से, किस देश से आए थे ये देखने के लिए? ये फ्रांस से। फ्रांस से आए फ्रांस थे। से। बिल्कुल। फ्रांस से आए थे। फ्रांस से एक राइटर आया था सबसे पहले। अच्छा। तो उस राइटर ने लिखा था कि आप हिंदुस्तान में अगर भ्रमण करने के लिए आओ तो राजस्थान में ज़रूर आओ, और राजस्थान में आओ तो शेखावाटी में ज़रूर आओ, और शेखावाटी में आओ तो मैनसर में आओ, वरना आपका इंडिया का भ्रमण फेल है। उस हिसाब से उसने बुक में लिखा। उससे फ्रांसीसी लोग खूब आए, फिर धीरे धीरे विस्तार होता गया। अगर अपने देश की बात करें तो ये सर्वप्रथम किस अखबार के माध्यम से प्रकाशित हुई या टीवी के न्यूज़ से, किस चैनल के माध्यम से ये इस हवेली की जो सोने की दुकान है इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी? ये तो इंग्लिश बुक्स के हिसाब से हुई थी फेमस। जो फॉरेन से आते पत्रकार आते ना, वो अपने बुक्स में लिखते, उस हिसाब से फेमस हुई थी। अखबारों में और में तो बाद में आई। पहले उन्होंने अंग्रेज जो पत्रकार थे उन्होंने फेमस किए, उन्होंने इसको गहराई से समझा। आज भी जो अंग्रेजी आते हैं, अंग्रेज टूरिस्ट, वो आधा घंटे पहले इससे बाहर नहीं निकलते हैं, इतनी गहराई से देखते हैं इस दुकान को और अचंबा करते हैं कि क्या बनाया है। तो सर वो बातचीत करते हैं तो वो आपको कुछ क्या सुनने को मिलता है उनसे? आप उनसे हम बड़े खुश होते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी धरोहर बनाई है, इसलिए इससे हम वो तारीफ़ करते हैं। हमें आनंद आता है कि हमारे पूर्वज अच्छे थे और उनको हम आज भी प्रणाम करते हैं उनके चरणों में। वो अच्छे हैं और उस हिसाब से हम भी प्रयास करते हैं कि उनकी बराबरी तो नहीं करते, उसके हिसाब से चले, यही इच्छा रहती है। तो दोस्तों जाना कुलदीप जी सर से ने कितनी अच्छी बात बताई थी, कितनी जानकारी दी, जो पूर्वज थे कितनी अच्छी जो सोने की दुकान का निर्माण किए और भविष्य के लिए सोचा, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और